देखिए अभी एक अगला क्वेश्चन जो हम लोग लेते हैं, ये भी लीनियर चार्ज डेंसिटी पर डिस्ट्रीब्यूशन जो चार्ज का है वो लीनियर है, और उसकी वजह से हमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है वो हमें गिवन है, बट कितना चार्ज उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है ये हमको जो है यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दी हुई है, बट ये हमें क्वेश्चंस में हम लोग ले लेते हैं कि क्वेश्चन में रियल में इसकी वैल्यू क्या दी हुई है। तो क्वेश्चन में हम देख लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या दी हुई है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर की अगर हम लोग बात करें तो यानी कि इतनी वैल्यू कह रहा है, आर की वैल्यू हमसे कह रहा है 2 सेंटीमीटर। ये 2 सेंटीमीटर पर डिस्टेंस भी दे दिया है। अब हमको बताना क्या है कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इतनी प्रोड्यूस हो रही हो तो कितनी लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी। इसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक इस तरीके का हम लोग पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं, बस केवल फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप देख लो, है ना, ताकि कोई भी इशू ना रहे। यहाँ पर जस्ट आर की वैल्यू की मैंने ई की वैल्यू निकाल लो इस पॉइंट पर ई की वैल्यू बस फॉर्मूला लगाना है, कितना होता है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट है लैम्डा अपॉन आर। अभी ये निकालना है, ई की वैल्यू आपको दी हुई है, जो दिया हुआ है वैल्यू रख दो, बस आप सॉल्व हो गया। बस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हम 2 से मल्टीप्लाई अक्सर कराते हैं, क्यों 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 ऊपर और एक नीचे 2, तो इसलिए हो जाता है इसकी वैल्यू हो जाती है कितनी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन जाएगी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है वो 9 × 10⁹ हो जाती है, और ये 2 लैम्डा अपॉन आर। बस आप कोई कुछ नहीं इसकी वैल्यू रख दो, सॉल्व होके आंसर निकालो। 10⁴ हो गया 9 × 10⁹ और ये हो गया 2 लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। आर की जगह हम लोग 2 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है 2 सेंटी मतलब 10⁻²मीटर। ये वैल्यू यहाँ पर रख के कैलकुलेट कर दूँ तो ये हो गया 2 × 10⁻²। लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर लो यहाँ से। जैसे ही लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेटिंग में चले तो आप करो क्या, इन सब को यहाँ से 2 से 2 भी काट लो, इधर का इधर मल्टीप्लाई करके और रिजल्ट दे दो इस तरीके से। तो यहाँ से हम अगर बात करें कि इनका क्या रिजल्ट आने वाला है, तो रिजल्ट जो लैम्डा की वैल्यू हम देखिए 9 से 9 कट जाएगा, सॉल्व करके निकालते हैं तो लैम्डा की वैल्यू देखिए आपके सामने आने वाली है, इधर कैसे मल्टीप्लाई करते हैं 10⁴ 10⁻⁻², ये डिवाइड हो जाएगा 10⁻⁹। सॉल्व होकर लैम्डा जो आएगा वो मैं यहाँ कैलकुलेट करके लिख देता हूँ, ऊपर हो जाएगा 10⁻⁻²। ये देखिए हम लोगों ने यहाँ से 2 से 2 को कैंसिल करने के बाद लैम्डा की ये वैल्यू रख देते हैं। लैम्डा की वैल्यू आपको जो गिवन है वो निकालनी है, सॉरी लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। हमने क्या किया, 2 से 2 कैंसिल करा और उसके बाद ये 9 से 9 कैंसिल करने के बाद जो हमारे पास डिजिट है वही है। अब हम क्या करते हैं कि 10⁹ को ऊपर ले जाते हैं और ऊपर वाला सॉल्व कर देते हैं। ये पावर 4 और ये -2 सॉल्व हो किया गया, पावर लैम्डा इज इक्वल टू 10⁻+2 और डिवाइडेड बाई 10⁻⁹। ये ऊपर जैसे जाएगा तो 10⁻+2 और -9 सॉल्व हो गया, कितना हो जाएगा 10⁻⁻7। लैम्डा की वैल्यू आ गई। चार्ज की यूनिट की अगर हम बात करें तो यूनिट के बारे में हम लोगों ने बताया, ये क्या हो जाएगा कूलॉम पर मीटर। कूलॉम पर मीटर अगर ये माइक्रो कूलॉम में दिया होता है अगर ऐसा, तो कई बार प्रैक्टिकल यूनिट माइक्रो कूलॉम रहती है, लेकिन ऐसा यूनिट में अभी कूलॉम पर मीटर इसकी हम लोग शर्त देंगे। ये 10 लैम्डा ना होगी, यहाँ पर 7 निकलेगा, ये सॉल्व करेंगे यहाँ पे 10⁻7 निकला है, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू इतनी आ जाएगी। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चंस हम लोग और इस तरीके ले लेते हैं जिन पे डिफरेंट अलग दूसरे तरह के कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हैं गॉस थ्योरम के। जैसे अभी लीनियर चार्ज डेंसिटी पे और फ्लक्स पे हम लोगों ने काम किया, ऐसे ही हम चाहते हैं कि चार्ज की वजह से फ्लक्स और डिज़ाइंस जो डिफरेंट हैं उनकी वजह से क्या फ्लक्स कैलकुलेट
होगा इसको जो है हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एक बेसिक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि क्वेश्चन में दिया है कि Q1, Q2, Q3 there are 3 charges plus 2 microcoulomb minus 4 microcoulomb plus 1 microcoulomb. They are placed in a sphere, inside a sphere. यहाँ पर Q1 है, Q2 है और ये Q3। तो इसको एक स्फीयर से इसके अंदर जो है कवर कर दिया है। तो इस ये जो आउटर बाउंड्री है स्फीयर की, इससे पास होने वाला जो फ्लक्स है उसके बारे में बात करना चाह रहा है कि कितना फ्लक्स इससे पास होगा। तो ये बिल्कुल गॉस थ्योरम की बेस पर ही क्वेश्चन है। जैसे हम लोग जानते थे कि फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स वो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या होता है, 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज बाय सरफेस। तो क्यू इन लिख देते थे। और जितना भी ये अगर गॉसियन सरफेस हम लोग एक कंसीडर कर लेते हैं, ये गॉसियन सरफेस है। अब ये गॉसियन सरफेस से पास होने वाला जो फ्लक्स निकालेंगे, हम टोटल चार्ज रख देंगे। तो टोटल चार्ज जब रखोगे तो 1/ε0 टाइम्स, और टोटल चार्ज में Q1 की वैल्यू, Q2 और Q3 की जो गिवन वैल्यूज हैं आप यहाँ रख दीजिए। तो देखिए क्या लिखेंगे, +2 माइक्रोकूलम, और अगला क्या लिखेंगे, -4 माइक्रोकूलम। फिर अगला क्या लिखेंगे, +1 माइक्रोकूलम। बस इनको सॉल्व करके ε0 से डिवाइड कर दीजिए, फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी पाई की। तो फ्लक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आएगी, 1/ε0 टाइम्स ये 2 और ये 1 3, और इसमें से सब्ट्रैक्ट हो गया तो वैल्यू कितनी आ गई, -1 माइक्रोकूलम। अब यहाँ पे नेगेटिव आने का मतलब क्या है, फ्लक्स की वैल्यू भी कैसे आने वाली है, नेगेटिव फ्लक्स आने वाला है। तो आउटवर्ड फ्लक्स ना होगी, इनवर्ड फ्लक्स यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि टोटल चार्ज जो इसके अंदर का कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। क्यों, क्योंकि उसको देखो ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, लेकिन ये माइनस वाला ज्यादा वैल्यू है। तो फ्लक्स की वैल्यू अगर मैं तुमसे कहूँ कि फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो आप यहाँ से माइनस साइन लिख लो, 1 की जगह 1 लिख लो, माइक्रो की जगह लिखो 10⁻⁻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 ⁻
8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व करके न्यूमेरिकल वैल्यू फ्लक्स की कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और जो है इसको आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बट क्या प्रोसीजर है, कैसे लेके चलना है, उस पर हम लोगों ने डिस्कशन किया, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग इसी तरीके के और दूसरे क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फ्लक्स के और गॉस थ्योरम के एक मेन कॉन्सेप्ट पे बढ़िया क्वेश्चन है। ये गॉसियन सरफेस इरेगुलर टाइप का सरफेस है जिसमें से क्लोज बाउंड्री है और इसके अंदर चार्जेस दिए हुए हैं। एक चार्ज दिया है +2 का और ये -q का और ये +9q का दिया है। एक चार्ज जो है ये गॉसियन सरफेस से बाहर रखा है, दैट इज 4q। तो हमसे ये कहा जा रहा है कि भाई ये बताइए कि इससे जो इनक्लोज फ्लक्स है वो कितना है, जो इस सरफेस S से जो है क्रॉस करके निकल रहा है, जा रहा है। तो नेट फ्लक्स जो है, नेट फ्लक्स जब भी हम निकालते हैं तो हमको इस बात से मतलब नहीं रहता कि बाहर क्या चार्ज रखा है, केवल इस बात से मतलब रहता है कि इंटरनल सरफेस के अंदर कितना चार्ज रखा है। इंटरनल सरफेस के अंदर चार्ज जो रखा है उसको कैलकुलेट कर लो, फॉर्मूला वही लगाएंगे 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज बाय सरफेस Qn, जो भी इस सरफेस के अंदर रखा है वहाँ Qn की वैल्यू रख दीजिए, बस फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए। phi इज इक्वल्स टू 1/ε0। Qn का मतलब है ये 9q, 2q कितना हो गया 11q, तो ये रख दीजिए यहाँ पर पहले +2q +9q और ये माइनस का q है तो ये -q रख दीजिए। ऐसे करके बस सॉल्व कर लीजिए इसको। सॉल्व करके कितना रिजल्ट आएगा, ये 11 में से जैसे ही 1 जाएगा
तो ये 10 का क्यूब हो जाएगा, तो ये फाई की वैल्यू आ जाएगी, ये फ्लक्स यहाँ से क्रॉस करके जाएगा। तो इजी वन, बिल्कुल आसान है। इसी तरीके से हम इस बात को ध्यान रखेंगे कि फ्लक्स जब भी किसी गॉसियन सरफेस से निकालना हो तो हम देखेंगे उस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, तो टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर इसको छोड़ सकते हैं, इसके इनकेस अगर क्यू की वैल्यू कुछ दे देता है तो आप वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर लेंगे। और रही बात यूनिट की, तो अब बस केवल यहाँ पर यूनिट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यूनिट आप सब लोग जानते हैं, इससे कोई बड़ी बात नहीं, बट ये है कि यूनिट लिखने की जब बात आती है ना, तो फ्लक्स की यूनिट वही आप E इंटू ए से निकाल सकते हो। E के लिए न्यूटन पर कूलम, और उसकी जो वैल्यू निकल के आती है एरिया की, वो आती है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, इस तरीके से जो यूनिट हो जाएगी। देखिए एक अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये जो है वो दिखाया जा रहा है कि एक सरफेस S1 है और उसके अंदर जो है एक चार्ज रखा है, कितना, +3Q का, और दूसरा एक जो सरफेस है जो कि बाहर है इससे S1 से, और लेकिन जो S1 वाला है ना पूरा का पूरा S2 के अंदर ही, लेकिन S1 से बाहर और S2 से अंदर, यानी इतने पोर्शन पे जो खाली जगह पड़ी थी वहां पर क्या है कि एक +4Q का चार्ज रखा हुआ। अब हमसे कह रहा है कि ये बताओ कि भाई S1 से पास होने वाला फ्लक्स क्या है, और ये बताओ कि S2 से पास होने वाला फ्लक्स क्या है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि फ्लक्स पासिंग थ्रू S1, तो उसको कह देते हैं हम लोग फाई S1, और दूसरा पूछ रहा है फ्लक्स पासिंग थ्रू S2, तो उसको कह देंगे फाई S2। ये दोनों पूछ रहा है और साथ में हमसे कह दे रहा है कि इसका रेशियो निकाल दीजिए। तो रेशियो निकालने के लिए जब कह रहा है तो क्वेश्चन में तो आप क्या करिएगा, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा, वो कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, ठीक है। बट हम लोग क्या करते हैं, S1 से निकलने वाला फ्लक्स अगर जब भी निकालना चाहेंगे तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस S1 दैट इज 3Q। तो यहाँ पर 3Q रख दो, बस सॉल्व हो गया भैया। इसके बाद अगर S2 से पास होने वाला फ्लक्स निकालना है तो 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज बाय सरफेस। S2 के अंदर जितना भी चार्ज इनक्लोज है वो देखो 4Q भी S2 के अंदर ही है और 3Q भी S2 के अंदर ही है, तो टोटल क्या रखोगे 1/ε0 टाइम्स ये, और ये दोनों सी के अंदर ही तो है S2 के अंदर, तो टोटल नेट रखोगे तो कितना हो जाएगा 3 और 4 ये मिला के कितना हो गया 7, तो +7Q। ये रिजल्ट आ गया कितना 5S2। अगर तुमसे ये कहता है इक्वेशन नंबर 2 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अगर रेशियो निकालने के लिए बात कह रहा था तो बहुत आसान है, दोनों को बस डिवाइड कर दीजिए, तो 5S1 और डिवाइडेड बाई 5S2, तो क्या रिजल्ट निकल आएगा 1/ε0 टाइम्स +3Q और डिवाइडेड बाई 1/ε0 टाइम्स +7Q। यहाँ से 1/ε0 कट गया, तो वैल्यू कितनी आ गई 3:7 का रेशियो आ जाएगा, ये 3:7 का रेशियो आ जाएगा। ये क्वेश्चन में पूछा था। अब जो क्वेश्चन में नहीं पूछा था वो हम पूछेंगे, क्यों, क्योंकि आपको एक हाइट ऊपर लेके जाते हैं। मान लेते हैं कोई ऐसा है कि एक सरफेस ऐसा है, ये S3 करके ऐसे करके एक सरफेस ले लेते हैं, और S3 करके ले लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं माइनस का ये 7Q का चार्ज रखा, ठीक है। तो आप पूछ रहे हैं कि S3 से पास होने वाला टोटल फ्लक्स कितना है, ये कैलकुलेशन का पार्ट है, ये सब चार्ज वार्ज नहीं है। ये बात कर रहे हैं ये चार्ज S1 के अंदर, ये चार्ज S2 के अंदर, और ये सब के अंदर। तो हमसे पूछ रहा था कि ये बताओ कि S3 से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, तो 5S3 अगर निकालना चाहें तो क्या रखेंगे 1/ε0 टाइम्स और टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस S3 1/ε0 टाइम्स S3 से जितना भी सरफेस में से चार्ज आएगा वो कितना आएगा, वो देखिए -7Q +4Q और +3Q। इस तरीके से रिजल्ट निकाल दीजिए, तो आपके पास कितना, ये चार्ज की वैल्यू तो हो गई 0, तो फ्लक्स क्या हो गया 0, तो 5 0 आ जाएगा। इस तरीके से कैलकुलेशन करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो
देखिए क्लास, एक क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा है। इस पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि +4q का जो चार्ज है वो पॉइंट पे रखा है a,0 पे। तो यार हम लोग ओरिजिन यहाँ पर अगर मान लेते हैं 0,0, तो a,0 को अगर हम लोग पॉइंट करें तो यहाँ से a डिस्टेंस लेके ये हो जाएगा a,0, और वहाँ पे चार्ज कितना रखा है +4q का। दूसरा जो चार्ज कह रहा है -q का चार्ज रखा है, वो -3a,0 पे। तो हम लोग यहाँ से चलना स्टार्ट किए, ये a हो गया, ये 2a हो गया, ये 3a हो गया। तो इस पॉइंट को बना देंगे -3,0, और यहाँ पे जो चार्ज रखा है वो -q का रखा है। अब हमसे ये कह रहा है कि फ्लक्स बता दो कहाँ से, जबकि हम कोई एक रेडियस ले लें सेंटर से, यहाँ से एक रेडियस ले लें जिसकी रेडियस 2a है, ऐसा कोई गॉसियन सरफेस ले लें, तो वहां से पास होने वाला जो है फ्लक्स कितना होगा, इसकी कैलकुलेशन करने के लिए कह रहा है, ये बता दीजिए। तो ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि r = 2a, तो ये यहाँ से यहाँ तक a और a और आगे चल लो, तो 2a,0 यहाँ से पास होने वाला एक ऐसा करके गॉसियन सरफेस बनाओ। गॉसियन सरफेस जब आप बनाओगे तो आप देखोगे ये y एक्सिस है और ये एक्सिस कौन सी है, x एक्सिस है। तो ये देखो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कौन सा चार्ज आया, ये वाला केवल चार्ज आया है, ये वाला चार्ज उससे बाहर ही है। जब वाला चार्ज बाहर है तो इस वाले चार्ज की वजह से कोई फ्लक्स नहीं होगा, केवल इसी की वजह से फ्लक्स होगा। तो फ्लक्स बता दो फाई, तो फाई अगर जब बताएंगे तो गॉस थ्योरम लगा दो। क्या गॉस थ्योरम लगती, 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, तो qn लिख दो। तो qn कितना हो जाएगा, इसके अंदर चार्ज कितना है, +4q का है, तो +4q लिख दो, 1/ε0 और +4q। ये रहा आपके सामने का रिजल्ट। ये फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4q/ε0। दैट इज द राइट आंसर। ठीक है, ये फ्लक्स इस तरीके से कैलकुलेट होके आपका आ जाएगा। क्लास, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं गॉस का। क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम किया गया कि एक चार्ज Q है और जो रेडियस थी, गॉसियन सरफेस एक बना हुआ था, वो सेंटर पे रखा हुआ था और यहाँ से इसकी रेडियस थी R। फिर केस नंबर 1 पे ये कहता है कि हम लोगों ने जो रेडियस थी R से लेके 2R कर दी, जस्ट डबल कर दी रेडियस। तो फ्लक्स क्या चेंज होगा, रेडियस बड़ी होगी तो फ्लक्स में कोई चेंज आएगा क्या। तो आप लोग से पूछते हैं कि भाई ऐसा बताओ कि हमने मान लो रेडियस बड़ी कर दी, और आप बताओ कि अब इस गॉसियन सरफेस से पास होने वाले फ्लक्स में क्या कोई चेंज आएगा। तो पहले जो फ्लक्स निकालते थे, तो फ्लक्स पहले निकालते थे φ1, वो होता था 1/ε0 टाइम्स, और गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज था Q, ये रहा। अब जो बड़ा डबल रेडियस कर लिए, तो फिर जो फ्लक्स निकालने चले तो उसको मान लेते हैं φ2, और वो हो जाएगा 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट गॉसियन सरफेस, ये जो बाहर लिए। अभी भी ढूंढते हुए निकले तो इसके अंदर चार्ज तो Q ही है ना, तो अभी भी Q लिखेंगे। तो आप इन दोनों की शक्लें देखो जरा, सेम है कि नहीं मैग्नीट्यूड। तो फ्लक्स में कोई चेंज हुआ क्या, फ्लक्स कोई चेंज नहीं हुआ, जैसा पहले का फ्लक्स था वैसा बात का। तो कोई ये कह सकता है कि सर ऐसा है कि रेडियस आपने बड़ी कर दी है इसलिए कोई चेंज नहीं हुआ। तो हम ऐसा कहते हैं कि हमने कोई कसम ना खा रखी, तुम रेडियस को क्या कर दो, आधा कर दो। ठीक है, तो पहले रेडियस थी R, अब हम क्या करने जा रहे हैं, अगला केस ले रहे हैं, और उस केस में रेडियस जो थी R को R/2 कर दिया गया, कम कर दिया गया, हाफ कर दी गई रेडियस। तो हाफ कर दी गई रेडियस, तो यहाँ से ऐसे करके मान लेते हैं ये सर्किल बन गया। तो पूछा जा रहा है कि अभी क्या गॉसियन सरफेस जो है जब कम कर दिया गया, R/2 रेडियस इसकी रख दी गई, तो क्या जो फ्लक्स है उसमें कुछ चेंज आएगा। तो हम कैसे कुछ ना बता पाएंगे, तो उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं प्यार से। तो देखते हैं क्या उसको बोल दिया हम लोगों ने φ3, और φ3 कैलकुलेट करा तो 1/ε0 टाइम्स, अभी भी देखा इसके अंदर सरफेस के अंदर चार्ज तो Q ही रखा है, तो ये वैल्यू भी वही निकली। तो हम देख रहे हैं क्या
कि फाई 1 जितना था वैसे ही फाई 2 और वैसे ही क्या हो गया फाई 3, तो तीनों ही तरह की फ्लक्स सेम है। दैट मीन्स इससे कंक्लूजन जो निकलता है उस कंक्लूजन पे जाइए कि गॉसियन सरफेस जो है उसका साइज छोटा या फिर बड़ा कर दें, बट इनक्लोज जो चार्ज था वो अगर सेम ही रखें तो कोई भी फ्लक्स में चेंज नहीं होता है। ठीक है ना। इस तरीके से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बनाते चलिए, थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट ऐड करते चलिए और मैं इंश्योर करता हूँ कि इतनी स्ट्रेंथ आपको यहाँ से प्रोवाइड कर देंगे कि आपको फिर इसके बाद एक कॉन्फिडेंस फील होने लगेगा कि नहीं अब फिजिक्स में मुझे कोई इशू नहीं होता। ठीक है, तो आइए और इसी तरीके के क्वेश्चंस लेते हैं।